ये जो टुकाई पिटाई की तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, ये तस्वीरें 21 अगस्त आज़ाद समाज पार्टी की गाजियाबाद में बुलाई गई भाईचारा बढ़ाओ जनसभा की हैं, जिसमें स्वयं भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य अतिथि की भूमिका में थे। जैसे ही उनका कारवां गाजियाबाद के नवगू मार्केट स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर पहुंचा, तभी कुछ आरएसएस, बीजेपी व हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों ने भीड़ में से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी के सामने काले झंडे दिखाए व उन पर काली स्याही फेंकने की कोशिश की। बस फिर क्या था, भीम आर्मी जो अपने गर्म दल के रवैये के लिए जानी जाती है, उन्होंने इन हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों को लिया आड़े हाथों, जमा कर दी इनकी खातिरदारी। प्रशासन ने व कुछ समझदार साथियों ने ज़्यादा नापाई करने की कोशिश करते हुए इन बिगड़ैल युवकों को बचाया। खैर, आज़ाद समाज पार्टी की ऐतिहासिक सभा संपन्न हुई। उधर आरएसएस, बीजेपी, हिंदू युवा वाहिनी के इन पिटे हुए युवाओं का जिला अस्पताल में इलाज हुआ। उसके बाद इन्होंने थाने का घेराव किया। तो ये थी कहानी। अब इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों, कौन थे ये 5-6 बिगड़ैल युवक, हजारों की भीड़ में घुसने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई, इनकी इस मंशा के पीछे कौन ताकतें थीं और वास्तव में ये विरोध करने वाले युवा कौन थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना बहुजन चैनल समता आवाज़ टीवी। आइए पहले आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। इस तस्वीर में जो युवा दिख रहा है, उस युवा का नाम है पिंकी चौधरी, हिंदू युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे तो ये जाट समाज से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने शायद अपनी आज तक जन्मपत्री नहीं देखी होगी, जिसमें नीचे इनका असली वर्ण यानी शूद्र लिखा होगा और उसके नीचे गोत्र इनका बिलाव, मगरमच्छ, चूहा, कुछ ऐसे शब्द लिखे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने शूद्र वर्ण को छोड़कर हिंदू वर्ण को बचाने में लगे हैं। असली कहानी शुरू होती है 10 अगस्त को हिंदू युवा वाहिनी के लगभग 20-15 गुंडों ने पिंकी चौधरी के नेतृत्व में एक खाली ज़मीन पर झुग्गियों में रह रहे कुछ झुग्गी वासियों पर शाम को हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस ये बदमाश गाड़ियों में भरकर वहाँ पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, लाठी बजा कर उनकी कमर तोड़ दी और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये हम बदला ले रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का। आप समझे, इन्होंने उन झुग्गी वासियों को इसलिए पीटा, इनका आरोप था कि ये मुस्लिम समाज से हैं। हालांकि वो इनका गुस्सा इस पर भी नहीं बीता, इन्होंने उस मारपीट की वीडियो बनाई और वीडियो वायरल कर दी। जब ये वीडियो थाने में पहुंची, गाजियाबाद भीम आर्मी तक पहुंची, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, थाने का घेराव किया। थाने की पुलिस ने इनके विरोध के चलते पिंकी चौधरी को उस दिन अरेस्ट कर लिया। हालांकि पिंकी चौधरी के ऐसे बहुत सारे कारनामे वायरल हुए, उसके ऊपर कई थानों में, गाजियाबाद के थानों में, गाजियाबाद एनसीआर के थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं, जिनसे वो बचता फिर रहा था, या फिर कहें कि थाने से उसकी कुछ सेटिंग थी जिनकी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रही थी। लेकिन इस बार भीम आर्मी के कड़े रुख की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी, उसको उसके गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया गया। बस यहीं से शुरू हो जाती है हिंदू युवा वाहिनी और भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के युवाओं के बीच तानाकसी। इस फोटो में एक युवक और दिखाई दे रहा है, साथ में जो खड़ा है दाढ़ी वाला, ये है आकाश चंदेल, जो वर्तमान में रॉयल वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यह लगातार सक्रिय भूमिका में है हिंदू युवा वाहिनी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों के संपर्क में। अब आप सोचिए, पिंकी चौधरी का जो पिछले 10-15 साल से चेला रहा हो, उसकी मानसिकता क्या होगी। जिन भीम आर्मी के युवाओं के विरोध के चलते आज पिंकी चौधरी जेल में बंद है, जेल की सलाखों के पीछे है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके ऊपर एनएसए लगाने की भी तैयारी कर रही है। तो सोचिए, उसके चेले को जब पता चला कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, 21 तारीख को भारत बनता, लेकिन 20 तारीख को जंतर मंतर पर, 20 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बड़ी सभा हुई वाल्मीकि समाज की। हालांकि उसमें कुछ और समाज के भी लोग जुड़े थे। तो वहाँ पर ये बताया गया कि 21 तारीख को हम इनका विरोध नहीं करेंगे, जो इसको उचित समझते हैं उनको करने दो, वरना ये विरोध जो 20 तारीख को वाल्मीकि समाज का हो रहा था, वो 21 तारीख को प्रस्तावित हुआ था। तो उसमें वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों ने ये कहा कि हम इनसे अपने संबंध खत्म करेंगे, भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से,
और चमार समाज के संगठनों से हम अपने संगठनों में जाएंगे, ये जो करना चाहें इनको करने दें, हम अपने संगठनों को इनमें विलय नहीं करेंगे। तो वाल्मीकि समाज के युवाओं को ये भी हिदायत दी गई कि आप कभी भी इनके कामों में आड़े ना आए, आप अपना काम करते रहें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी आरएसएस से जो समर्थित ये लोग थे, ये कैसे और किस सोच से उस भीड़ के अंदर पहुंच गए जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की लगभग 10,000 लोगों की रैली उसके साथ चल रही थी। वो अचानक से गाड़ी के आ गए, काले झंडे दिखाए, चंद्रशेखर आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहीं ना कहीं काली स्याही जब जेब से निकालकर गाड़ी की तरफ उछाली तो तुरंत भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लड़कों ने इन्हें पकड़ लिया और इनकी धुनाई कर दी। वहाँ पर इनके गले में ना तो वाल्मीकि सेना के पट्टे थे, ना ही इनके गले में कुछ ऐसा था। ये चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आप समझिए इस नारे को सुनकर जो चंद्रशेखर के समर्थित लोग हैं उनका क्या एक्शन होना चाहिए था। इनका जो एक्शन था चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद, उस एक्शन के रिएक्शन में चंद्रशेखर की टीम ने इनकी जमकर कर दी ठुकाई, और ठुकाई इतनी कर दी कि अगर कुछ लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग ही उनको ना बचाते तो शायद आज ये आईसीयू में अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे होते। मेरा एक सवाल है, आपको विरोध करना था तो जिस तरीके से चंद्रशेखर और पूरी 21 तारीख को जिस तरीके से पूरे बहुजन समाज ने अपना विरोध किया, आप भी उसी तरीके से एक दिन निर्धारित करते और इस समाज का या उस फैसले का आप पक्ष लेते हुए अपना पक्ष रखते। लेकिन आप क्या सोचते हैं, 20 तारीख को आपने चंद 150-200 लोग बुलाकर पूरे देश को ये दिखा दिया कि वाल्मीकि समाज हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है। वाल्मीकि समाज के हजारों युवा, हजारों महिलाएं 21 तारीख को भारत बंद में हमारे साथ थी। मैंने एक वीडियो दिखाई थी आपको मंजू वाल्मीकि की, जो सक्रिय कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी की। उन्होंने किस तरीके से ज़मीन पर उतरकर बहुजन समाज पार्टी के साथ 21 तारीख को भारत बंद की अपील की और भारत बंद के सहयोग में वो सड़कों पर भी उतरी। उनके साथ उनका पूरा परिवार था। तो इस वीडियो से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में सौहार्द बनाए रखें। किसी भी तरह की बीजेपी, आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी के चक्कर में पड़कर अपने समाज को विघटित करने की जो नाकाम कोशिशें इन भाइयों ने की है, चंदेर साहब ने की है, और ठुकाई होने के बाद ये रोते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन के सामने कि हाय मुझे पीट दिया, मेरा सिर फोड़ दिया। ऐसे काम ना करो भाई। जब आपके बुजुर्गों ने आपको कहा था कि इन लोगों का प्रदर्शन होने देना, उसके बाद हम मिल बैठकर चर्चा करेंगे, तब आपने इनकी बात क्यों नहीं मानी? तो ये तो होना ही था। भीम आर्मी गरम दल के लिए जाना जाता है, गरम खून के लड़के हैं। तो सोचिए आपको क्या करना है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बच्चे ऐसे पिंकी चौधरी जैसे लोगों से जो खुद तो शूद्र हैं लेकिन अपने आप को हिंदू समझते हैं। जब तक आप इन जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कमर की सुताई भीम आर्मी के लोग इसी तरह करते रहेंगे। दीजिए इजाज़त। कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि हाँ किसकी गलती है, गलती को भी माने।